मातृ पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही तेरे परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो अनंताय नित्याय निरस्त्याध्यस्तधर्मिणे पुरुषाय प्रमेयाय नमस्ते हेतु हेतवे। यस्य पाद प्रभाध्यस्त प्रपंचो भाति भासुरः तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। छोटी सी गीता जी की स्तुति मन की एकाग्रता के लिए। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है।
गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है, पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। इस मोह माया कष्ट से तरना जिसे संसार हो, वह बैठे गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम सुख सार है। गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता, निरंतर नेम से रहते वहीं सुख कंद नटवर नंद नंदन प्रेम से। गाते जहाँ जन गीत गीता प्रेम से धरि ध्यान है। तीरथ सभी भव के वही शुभ शुद्ध और महान है। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उन्हें माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जो लाते इसे व्यवहार में, पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। यह श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण आनंद कंद का वांगमय स्वरूप है, ज्ञानमय स्वरूप है। श्रीमद् भगवद गीता हमें भक्ति की राह दिखाती है, ज्ञान की राह दिखाती है, वैराग्य की राह दिखाती है। हमारे जीवन के जो उलझे हुए प्रश्न हैं, उन्हें बड़ी सहजता से ही यह गीता जी सुलझा देती है। जब शोक मोह में घिर जाए तब गीता वचन हृदय लाए। जब जब भी हमारे मन बुद्धि चित्त अज्ञान से ग्रसित हो, तब तब हमें गीता जी के मंत्रों सूत्रों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। शरीर में जब रोग होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जांच करके हमें दवाई देते हैं। समय समय से उन दवाइयों को लेना होता है, साथ में परहेज भी करना पड़ता है। तो गीता जी के एक एक मंत्र भव रोगों की दवाई है। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आदि जितने भी आसुरी विकार हैं, वृत्तियां हैं, दोष हैं, गीता जी के एक एक मंत्र मानो दवाई के समान है, औषधि के समान है। तो जो कोई भी गीता जी का पाठ करता है, जल स्नानम दिने दिने, रोज रोज स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, पवित्र होता है। वैसे ही रोज रोज गीता जी का पाठ करने से अंतःकरण पवित्र होता है, मन बुद्धि चित्त निर्मल होते हैं, साफ सुथरे होते हैं। तो भव रोगों की दवाई यह गीता जी है। गीता जी हमें त्याग करना सिखाती है। सर्वप्रथम अहंकार का त्याग करना, जो मनुष्य को अज्ञान में बांधा हुआ है। अहंकार का त्याग करना, कर्तापनी का त्याग करना, कर्म के फल का त्याग करना, यह हमें गीता जी सिखाती है। कर्म योग की कला हमें सिखाती है किस प्रकार से कर्म करना है। भक्ति योग की कला सिखाती है, ज्ञान योग की कला सिखाती है, ध्यान योग की कला सिखाती है, जप योग की कला सिखाती है। संसार की जितनी भी विद्याएं हैं, वे सारी की सारी विद्याएं गीता जी में समाई हुई हैं। सारे के सारे योग गीता जी में समाये हुए हैं।
अतः इस कारण से यह ज्ञान का सागर है, ज्ञान का समुद्र है। सामान्य सागर तो, सामान्य समुद्र तो खारा है, वह न तो पीने के योग्य है, न स्नान करने के योग्य है। लेकिन यह गीता जी अमृत का सागर है, ज्ञान का सागर है, भक्ति का सागर है, वैराग्य का सागर है। जो भी इसमें डुबकी लगाएगा, यह ऐसा सागर है कि यह पान करने योग्य भी है, स्नान करने योग्य भी है, और इसमें अगर डूब भी गए तो मुक्ति ही होना है। गीता जी पढ़ने वाला मरता नहीं है, गीता जी का पाठ करने वाला तरता है, क्योंकि जो इसमें डूबेगा वो कोई सामान्य समुद्र या नदियां नहीं है जिसमें डूबने से व्यक्ति की मृत्यु होती है, वह तो तर जाएगा। अतः गीता जी हमें ताड़ती है, वह जन्म और बंधन से मुक्त करती है, नानात्व भावों से मुक्त करती है। तो हस्तिनापुर से राजा धृतराष्ट्र जो नेत्रों से विहीन है और मोह के कारण से भीतर के नेत्रों से भी विहीन है, बाहर भीतर से अंधे हैं। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो नेत्र तो हैं, जिन्हें बाहर दिखाई देता है, लेकिन उनके भीतर के नेत्रों पर पर्दे पड़े हुए हैं, इसलिए जो दिखाई देना चाहिए, जैसा दिखाई देना चाहिए वैसा नहीं देखते। मोह के कारण से, पुत्र मोह के कारण से, स्वजन मोह के कारण से, भाई बांधों से मोह के कारण से, अज्ञानता की सघनता के कारण से, अहंकार की सघनता के कारण से वो धृतराष्ट्र की जगह ही खड़े हुए हैं। धृतराष्ट्र के नेत्र नहीं हैं बाहर भीतर के दोनों ओर के, और उनके बाहर के नेत्र हैं, भीतर के नेत्र नहीं हैं। वे नेत्र गीता जी से हमें मिलते हैं, जिसको गुरु के नेत्र कहते हैं। ज्ञान नयन निरखत मन माना, ज्ञान रूपी नेत्रों से, भक्ति रूपी नेत्रों से, वैराग्य रूपी नेत्रों से, गुरु रूपी नेत्रों से, गीता जी से प्राप्त नेत्रों से ही हमारा मन मानेगा, अर्थात मन वश में होगा। नहीं तो सारा जीवन मन के वश में रहते हुए जीवन बीत जाएगा, हाथ कुछ भी नहीं आएगा। पशु में और एक मनुष्य में क्या अंतर है? पशु भी मन के अनुसार चलता है, इसीलिए वो पशु कहलाता है, और मनुष्य भी मन के अनुसार चलता है, इसलिए वो मनुष्य कहलाता है। तो उसमें और उस पशु में क्या अंतर है? लेकिन जो भक्त है, जो साधक है, वो गुरु के अनुसार चलते हैं, और गुरु के अनुसार चलते 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 कुछ समय ऐसा आता है कि मन उनके वश में हो जाता है, इंद्रियां उनके वश में हो जाती है। अब वो मन के अनुसार फिर कभी नहीं चलते, मन उनके अनुसार गमन करता है, इंद्रियां उनके अनुसार गमन करती है। तो राजा धृतराष्ट्र ने संजय से कहा कि हे संजय, अपनी दिव्य दृष्टि से देखो, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में गए हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो मैंने इसकी व्याख्या आप लोगों के समक्ष की ही थी, लेकिन आप एक प्रश्न भी छोड़ा था कि आप गृहस्थ आश्रम में हैं, तो गृहस्थ आश्रम का धर्म क्या है, उस पर विचार करेंगे और पहले समझेंगे कि गृहस्थ आश्रम का धर्म क्या है और क्या आप उस धर्म का पालन करते हैं। आप पिता के पद पर हैं तो पिता का धर्म क्या है, पहले उसको समझिए और फिर विचार करिए कि क्या हम पिता के धर्म का पालन करते हैं। इसी प्रकार से कोई पुत्र के पद पर है, कोई भाई के पद पर है, कोई मित्र के पद पर है, कोई पति के पद पर है। इसी प्रकार से कोई माँ के पद पर है, कोई सासू माँ के पद पर है, कोई बहू के पद पर है, कोई बेटी के पद पर है, कोई बहन के पद पर है। तो क्या वह अपने धर्म का पालन करती है? और सबसे मुख्य कि आप भक्त के पद पर भी हैं, गुरु के पास में आप भक्त हैं, शिष्य हैं। तो क्या एक भक्त के धर्म को आप जानते हैं? और जानते हैं तो क्या भक्त के धर्म का पालन करते हैं? अगर आप करते हैं तब तो आप धर्म भूमि पर खड़े हैं, और नहीं करते तो आप सब अधर्म की भूमि पर खड़े हैं, पाप की भूमि पर खड़े हैं, अपने मन की भूमि पर खड़े हैं, प्रारब्ध की भूमि पर खड़े हैं। और प्रारब्ध जैसे दुर्योधन को लेकर के चला गया, कौरवों, सारे कौरवों को लेकर के चला गया कुरुक्षेत्र के मैदान में, वो सर्वनाश करा दिया। अधर्म की भूमि पर खड़े हैं, मोह की भूमि पर खड़े हैं धृतराष्ट्र, और सब कुछ चला गया।
लेकिन जो धर्म की भूमि पर खड़े हैं पांचों पांडव, उनके साथ भगवान है, उनके साथ गुरु हैं, उनके साथ संतों का आशीर्वाद है, उनके साथ देवी शक्तियां हैं। अतः यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां भगवान है, जहां भक्त है, वहीं पर विजय है, श्री है, कीर्ति है, विभूति है। और इसका साक्षात प्रमाण कि इस कोरोना जैसी महामारी में भी आनंदधाम आश्रम की सारी गतिविधियां ज्यों की त्यों चलती हैं। आपके घर पर परिस्थितियां प्रतिकूल हुई, लेकिन ना आश्रम में किसी प्रकार की गतिविधियां में रुकावट आई, न किसी को रोग हुआ। सब ब्रह्म कवच के घेरे में सब प्रकार से सुरक्षित रहे। संजय ने देखा कि धृतराष्ट्र ने जो प्रश्न किया है वो मोह के वशीभूत प्रश्न किया है कि धर्म भूमि में गए हैं तो हो सकता है कि पांडवों का मन बदल जाए कि चलो युद्ध क्या करना, ये राज्य इन्हीं को दे देते हैं, राज्य के लिए क्या लड़ना, वन में ही रह लेंगे। धृतराष्ट्र ने सोचा अगर ऐसा होगा तो राज्य भी मिल जाएगा, मेरे बच्चे भी बच जाएंगे। और यदि दुर्योधन का ही मन बदल गया धर्म भूमि में जाने पर, तो हो सकता है वो कह दे कि हम इनको इनका राज्य दे देते हैं, मेरे पास तो हस्तिनापुर का राज्य है ही, तो इस प्रकार से कम मेरे बालक तो बच जाएंगे। संजय मनोभाव को जान रहे हैं। संजय ने इसीलिए कहा कि हे राजन, दुर्योधन ने पांडवों की 7 अक्षौणी सेना जो व्यूहाकार है उसको देखा और आचार्य द्रोण के पास जाकर के कहा। वहां पर यह नहीं कहा कि दुर्योधन ने पहले अपनी सेना को देखा, 11 अक्षौणी सेना को, बल्कि पांडवों की 7 अक्षौणी सेना को देखा। एक अज्ञानी मनुष्य का यही स्वभाव है, वो अपने आप को नहीं देखता, अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को नहीं देखता है, बल्कि वो औरों की ओर ही देखता है, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे की दोषों को देखता है। तो पांडवों की 7 अक्षौणी सेना को देख करके दुर्योधन पितामह भीष्म के पास न जाकर के आचार्य द्रोण के पास जाकर के कहता है, क्योंकि पितामह भीष्म को तो हस्तिनापुर का कौरवों की सेना का सेनापति बना दिया है, सेनापति बना करके मान सम्मान दे दिया है। अतः शंका है कि आचार्य द्रोण कहीं नाराज ना हो जाए। अतः आचार्य द्रोण के पास जाकर के कहता है कि हे आचार्य, आपके ही मित्र द्रुपद और द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न जो आपके ही शिष्य हैं, देखिए आपके ही शिष्य के द्वारा खड़ी की हुई इस व्यूह रचना युक्त सेना को देखिए, जो केवल 7 अक्षौणी सेना है, लेकिन हमारी 11 अक्षौणी सेना के सामने इस प्रकार से खड़ी है मानो काल के रूप में हो और आपको चुनौती दी है। आप तो जानते थे कि धृष्टद्युम्न आपके लिए ही, आपके काल के रूप में, आपके मृत्यु के रूप में प्रकट किया गया, फिर भी आपने उसे धनुर्विद्या सिखाई। सांप को कोई पाले तो सांप दूध पिला करके क्यों ना पाला पोसा गया, लेकिन वो विष ही उगलता है। वैसे ही यह आपका शिष्य, आपका शत्रु, आपका काल है। आपने विद्या सिखाई तो अब आज के दिन आपके ही विपक्ष में खड़ा है युद्ध करने के लिए। और खड़ा ही नहीं है, इस सेना की रचना भी इस प्रकार से की है कि हमारी 11 अक्षौणी सेना को यह सेना टक्कर देने के लिए, जवाब देने के लिए खड़ी हो गई। पुराना वेर याद दिलाया, जो मैंने पिछली बार आप लोगों को बताया भी था, द्रुपद और द्रोणाचार्य जी का जो पुराना वेर है, ताकि उस वेर को याद करके द्रोणाचार्य जी को आवेश आए, क्रोध आए, अपना बदला लें इस युद्ध के मैदान में। फिर गिनाते हैं कि इस सेना में अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। इस सेना में भीम और अर्जुन को क्या कहूं, वे तो जगत विख्यात है। आपने ही एक को तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ गदाधर बना दिया और एक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया। तो इन दोनों के विषय में क्या कहूं, इनको तो सारा जगत जानता है। लेकिन इन्हीं के समान बलवान
और बड़े बड़े धनुष्य वाले योद्धा सात्विकी, विराट, राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, मनुष्य में श्रेष्ठ सेव्य, पराक्रमी युद्धामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सारे के सारे महारथी हैं जो अकेले ही एक सेना के बराबर हैं। और यहां तो ये एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन मैं ये सब दिखा रहा हूं आपको तो भयभीत नहीं हूं, भयभीत होकर के नहीं दिखा रहा हूं। मेरी सेना में भी इनसे बड़े बड़े योद्धा हैं। मैं तो केवल आपके सामने गणना कर रहा हूं आपकी जानकारी के लिए। मेरी सेना में भी कौन कौन है आप जान लीजिए। मैं अपनी सेना के सेनापति नहीं गिना, मैं अपनी सेना के महारथी नहीं गिनाऊंगा, बल्कि मैं तो केवल सेनापतियों की ही गणना करूंगा। अस्माकं तु शिष्टाय तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्य से संज्ञार्थम तान विविमिते। हमारे पक्ष में भी जो विशिष्ट हैं, सेनापति हैं, उन्हें आप जान ले। तो सब जानते हैं कि पितामह भीष्म कौरवों के सेनापति हैं और पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न हैं। लेकिन पांडवों के गुप्त रूप से सेनापति भगवान श्री कृष्ण हैं, क्योंकि सब कुछ उनकी अध्यक्षता में, उनकी आज्ञा से ही होना है। ये तो केवल सेनापति का पद दे दिया है धृष्टद्युम्न को, ताकि सेना को वो बांध के रखें, अपने अनुसार चलाएं। लेकिन भगवान तो सेनापति के भी सेनापति हैं, धृष्टद्युम्न को भी भगवान की आज्ञा में रहना है। उधर कौरवों के सेनापति पितामह भीष्म हैं, लेकिन दुर्योधन आचार्य द्रोण को खुश करने के लिए कहता है। पितामह भीष्म को तो सेनापति का पद दे दिया तो अपने वश में कर लिया। अपमान व्यक्ति न चाह करके भी सहन कर सकता है, लेकिन मान को सहन करना सबसे कठिन है। मान सम्मान को, आपके कोई चरण छू दे, गले में माला डाल दे, आपका बैरी भी क्यों ना हो, शत्रु भी क्यों ना हो, आप उसको क्षमा कर देंगे, भले उसने वह झूठ मूठ का नाटक ही क्यों ना किया हो अपना काम बनाने के लिए। दुर्योधन ने वैसा ही किया, तो मान दे दिया, मान सम्मान दे दिया, 11 अक्षौणी सेना का सेनापति बना दिया पितामह भीष्म को। तो मान सम्मान में पितामह भीष्म इतने बंध गए कि मां गंगा के बताए जाने पर भी कि ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण साक्षात नारायण हैं, तो भी भगवान के विपक्ष में खड़े हो गए युद्ध करने के लिए, क्योंकि सेनापति का पद मिला है। एक तो होता है कि कोई अनजाने में युद्ध करने आए, औरों को तो पता नहीं है, लेकिन पितामह भीष्म को तो पता है कि ये साक्षात नारायण ही हैं, तो भी भगवान के विपक्ष में खड़े हैं युद्ध करने के लिए। तो पितामह भीष्म को क्या वश में करना, वे तो मान सम्मान से अपने वश में हो ही गए हैं। अब आचार्य द्रोण को अपने वश में करता हूं, प्रसन्न करता हूं। और फिर पांडवों का वध तो, पांचों पांडवों का वध तो और कोई कर नहीं सकता, या तो पितामह भीष्म करें, या कर्ण करें, या आचार्य द्रोण करें, और तो किसी की सामर्थ्य नहीं। और पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कि मैं पांचों पांडवों का वध करूंगा नहीं, और कर्ण ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक पितामह भीष्म युद्ध में रहेंगे मैं युद्ध में आऊंगा नहीं। तब तो अब केवल आचार्य द्रोण बचे। इसलिए आचार्य द्रोण के पास जा करके दुर्योधन ये सब बातें कर रहे हैं, कहते हैं कि हमारे पक्ष में सर्वप्रथम आप सेनापति हैं, जबकि सेनापति बनाया है पितामह भीष्म को, लेकिन केवल वाणी से कहने के लिए, गुरुजी को प्रसन्न करने के लिए, मान सम्मान देने के लिए कहते हैं कि सर्वप्रथम आप, उसके उपरांत पितामह भीष्म, फिर कर्ण, और फिर कृपाचार्य जी, और ठीक वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा आदि, ये सब हमारी सेना के सेनापति हैं। और रथी, महारथी, अतिरथी आदि तो अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, अर्थात ऐसे तो सेनापति, महारथी आदि तो अनेकानेक हैं जो मेरे लिए
सब प्रकार की जीवन की आशा त्याग कर युद्ध में मरने और मारने के लिए आए हैं और हर प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं, युद्ध की कला में निपुण हैं। पितामह भीष्म द्वारा रक्षित हमारी यह सेना हर प्रकार से अजेय है, क्योंकि पितामह भीष्म इच्छा मृत्यु वाले हैं। परशुराम जी से उन्होंने युद्ध किया है, युद्ध के अनुभवी हैं, सामर्थ्यशाली हैं। अतः हमारी सेना 11 अक्षुणी भी है। आप जैसे स्वयं अजय महारथी हमारे साथ है। और पांडवों की सेना एक तो 7 अक्षुणी है और भीम के द्वारा रक्षित है, जो 13 साल वन में भटक भटक करके शरीर जिनका दुर्बल हो गया है और अवस्था भी कम है, अतः इस कारण से अनुभव भी कम है। तो भीम द्वारा रक्षित यह सेना हमारे लिए हर प्रकार से जीतने में सुगम है। इसलिए आप सभी लोग सब ओर से घेरा बनाकर पितामह भीष्म की ही रक्षा करें, हर प्रकार के मोर्चों से। क्योंकि मुझे बस एक ही बात का भय है कि पितामह भीष्म 5 पांडवों का वध करेंगे नहीं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वे 5 पांडव ही पितामह भीष्म का वध कर दें चारों ओर से घेर के। तो दुर्योधन की बुद्धि सशंकित है। एक तरफ तो वह कहता है कि पितामह भीष्म इच्छा मृत्यु वाले हैं, जब इच्छा होगी तभी मारे जाएंगे, और दूसरी तरफ पितामह भीष्म की चिंता भी है। तो जब तक कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक वो मृत्यु के भय से भयभीत रहता है। या तो ज्ञान प्राप्त कर ले या तो भक्ति प्राप्त कर ले, अन्यथा वह मृत्यु से सदा भयभीत रहेगा। इच्छा मृत्यु का वरदान ही क्यों ना हो, फिर भी दुर्योधन को भय है। इसलिए कहता है कि सब ओर से मोर्चा बना करके आप लोग पितामह भीष्म की ही रक्षा करें। एक तरफ तो कहता है कि पितामह भीष्म से रक्षित हमारी सेना हर प्रकार से अजय है, और अब कह रहा है कि आप पितामह भीष्म की ही रक्षा करो। जो रक्षा मंत्री पूरे देश की रक्षा करता है, कहा जा रहा है कि उसी रक्षा मंत्री की रक्षा करो। क्योंकि दुर्योधन की बुद्धि ठिकाने पर नहीं है, बुद्धि में संशय है, क्योंकि वो जान रहा है कि मेरी सेना बिखरी हुई है। तो कहा भी जाता है कि मन फूटे तो काम क्रोध लोभ मोह लूटे, घर फूटे तो पड़ोसी लूटे। जब हमारा परिवार बिखरता है, आपस में भाई भाई लड़ते हैं संपत्ति के लिए या अन्य किसी झगड़े में विवाद में, तो पड़ोसी आनंद लेते हैं। और वैसे ही जब मन फूटता है, मन बिखरता है, बहिर्मुख होता है, एकाग्रता बिखरती है, तो फिर काम क्रोध लोभ मोह हावी हो जाते हैं और मन को लूटते हैं, मन की शांति को लूटते हैं, और फिर मन बेचैन हो जाता है, अशांत हो जाता है। इसलिए संसार में सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन ही है। वह मन जो हमारे वश में नहीं है, वह मन जो मनमाना चलता है, वह मन जो विषयी है, वो सबसे बड़ा शत्रु है। संसार में और कोई शत्रु नहीं। बाहर के शत्रु तो केवल नाम मात्र के हैं, लेकिन सबसे बड़ा शत्रु तो ये मन है, जो हमारा आत्मधन आत्म शांति को ही लूटता रहता है। अब वही मन जब गुरु की आज्ञा पालन करते करते वश में हो जाता है, तो सबसे बड़ा शत्रु भी वही हो जाता है, क्योंकि फिर सत्कर्म करने की प्रेरणा भी वही मन देता है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसकी प्रेरणाएं भी फिर मन देने लगता है, क्योंकि अब वह हमारा नहीं बल्कि गुरु का मन हो गया। पितामह भीष्म की ओर उंगली करके दुर्योधन ने कहा कि पितामह भीष्म की ही आप लोग सबों से रक्षा करें, मुझे बस इन्हीं की चिंता है। पितामह भीष्म सोचते हैं मन में कि ये युद्ध का अवसर है, सारी सेनाएं एकत्रित हो चुकी हैं और मैं सेनापति हूं, तो मेरे पास आकर के किसी भी विषय पर विचार विमर्श करना चाहिए, मंत्रणा करना चाहिए। तो आचार्य द्रोण के पास क्या कर रहा है?
और बार बार मेरी ओर देख रहा है, कभी उंगली दिखाता है, इसका मतलब है कि मेरे प्रति इसका मन संशय में है। तो दुर्योधन का संशय दूर करने के लिए पितामह भीष्म ने क्या किया? तस्य संजय नयन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योचे शंखम दद्मो प्रतापवान ततः शंखाश भैर्यश पणवान का गोमुखा सहसैवाभ्य हन्यन्ते शब्दस्तुमलो भवत। उस समय पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए सिंह की दहाड़ के समान गरज कर और उच्च स्वर से शंखनाद किया, अर्थात अपना शंख बजाया। तो इस एक मंत्र में ही देखेंगे कितने सारे भाव छुपे हुए हैं। उस समय पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए शंख बजाया। भगवान के लिए शंख नहीं बजाया, भगवान के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो इसके लिए शंख नहीं बजाया। न धर्म के लिए शंख बजाया, शंख बजाया दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए। क्यों? क्योंकि पितामह भीष्म का जो जीवन है वो अपने पिता के लिए है। उन्होंने अपने पिता के सामने प्रतिज्ञा की थी कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर जो भी राजा बैठेगा मैं उसमें आपकी छवि देखूंगा और सदा उनकी आज्ञा का पालन करूंगा, उनके अधीन रहूंगा। इस समय हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र हैं, तो धृतराष्ट्र में ही वे अपने पिता की छवि देख रहे हैं। और युद्ध के मैदान में तो धृतराष्ट्र आए नहीं क्योंकि वे अंधे हैं। तो राजा धृतराष्ट्र के प्रतिनिधि दुर्योधन बन करके आया है। अतः दुर्योधन उस समय राजा है। अतः राजा होने के कारण से मेरे पिता की छवि के रूप में पितामह भीष्म देख रहे हैं। अतः पिता की प्रसन्नता के लिए वहां पर शंख ध्वनि की है, क्योंकि पिता की छवि के रूप में देख रहे हैं, वो प्रतिनिधि के रूप में देख रहे हैं दुर्योधन को। अतः पितामह भीष्म का जीवन पिता के लिए है, भगवान के लिए नहीं है। भगवान के लिए कोई जीवन जीता है, आचार्य द्रोण अश्वत्थामा जैसे पुत्र के लिए जीवन जी रहे हैं, कर्ण दुर्योधन जैसे मित्र के लिए जीवन जीते हुए युद्ध के मैदान में आ गए। तो वैसे ही कोई मान सम्मान के लिए जीवन जी रहा है, कोई अपने भाई के लिए जीवन जी रहा है दुशासन के समान, कोई अपना वेर का बदला लेने के लिए जीवन जी रहा है शकुनी के समान। और ऐसे सारे के सारे लोग उस युद्ध के मैदान में इकट्ठे हो गए, लेकिन पांचों पांडवों का जीवन भगवान के लिए है, पांचों पांडवों का जीवन धर्म के लिए, संतों के लिए है, इसलिए भगवान उनके साथ है। वे भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध कर रहे हैं। तो इस सूत्र से, इस मंत्र से हमें देखना चाहिए कि हम किसके लिए जीवन जी रहे हैं। वहां पर तो पितामह भीष्म ने दुर्योधन के लिए, अपने पिता के लिए शंख ध्वनि की, अर्थात अपना कर्म करने लगे। वैसे हम किसकी प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहे हैं? तो सामान्यतः देखा जाता है कि सब अपने परिवार की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, सब अपने परिवार के लिए जीवन जीते हैं। लेकिन गति क्या होती है? जो कौरवों की गति होती है उसकी वही गति होती है। लेकिन जो धर्म के लिए जीवन जीते हैं, जो गुरु के लिए जीवन जीते हैं, जो भगवान के लिए जीवन जीते हैं, पांडवों के समान उनकी गति होती है। तो तस्य संजय नयन हर्षम कुरुविद्या पितामह, पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए सिंह की दहाड़ के समान पहले गर्जना की। सर्कस में आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा, सर्कस वाला शेर भी होता है, एक जंगल का शेर होता है, एक सर्कस का शेर होता है। जंगल का शेर स्वतंत्र रूप से विचरण करता है जंगल में और दहाड़ता है, और वो जब दहाड़ता है तो जंगल के सारे पशु पक्षी भयभीत हो जाते हैं। लेकिन जो सर्कस का शेर दहाड़ता है तो कोई भी भयभीत नहीं होता। सब जानते हैं ये पिंजरे में है, और पिंजरे में उसका जो मालिक होता है वो हंटर लेकर के प्रवेश करता है और उसको कहता है ऐसे नाचो, ऐसे करो। नहीं करता है तो हंटर पड़ता है, तो शेर गर्जना करता है। बाहर इतने लोग बैठे रहते हैं लेकिन कोई नहीं डरता, क्योंकि जानते हैं कि ये पिंजरे में है और ये उस शिकारी के वश में है। वही स्थिति यहाँ पर पितामह भीष्म की है।
पितामह भीष्म उसी सिंह के समान दहाड़ रहे हैं और मानो वो उस शेर के समान हैं जो दुर्योधन रूपी शिकारी के वश में हैं, और सेनापति रूपी पिंजरे में मानो जिनको कैद कर लिया है। सेनापति के पद रूपी पिंजरे में वो बंधे हुए हैं, कैद हैं, और दुर्योधन के अनुसार नाच रहे हैं, दुर्योधन के अनुसार गर्जना कर रहे हैं। दुर्योधन हंटर भी चलाएगा, अर्थात कठोर वचन बोलेगा। महाभारत जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब जब पराजय हुई है दुर्योधन की, प्रतिदिन पराजय होती है, वो रोज रात को जाकर के पितामह भीष्म के सामने व्यंग वचन बोलता है कि आप या तो सेनापति का पद त्याग दीजिए, आप या तो युद्ध से हट जाइए, और नहीं तो कर्ण को युद्ध में आने दीजिए, और नहीं तो पांडवों का वध कीजिए। रोज परेशान करता है। तो सिंहनाद विनद्वचे शंखम दद्म प्रतापवान। पितामह भीष्म बड़े प्रतापी हैं, सिंह के समान गरज करके शंख ध्वनि की, और जब सेनापति शंख बजाए तो फिर तो सेना भी शंख बजाएगी। अतः जितने भी महारथी, रथी, अतिरथी और सेनापति थे, जितने भी अन्य योद्धागण थे, सब ने अपने अपने शंख, ढोल, नगाड़े, बिगुल आदि बाजे बजाए, और वह शब्द बड़ा भयानक हुआ। लेकिन उस शब्द में तारतम्यता नहीं थी। जैसे भीड़ में जब बहुत भीड़ होती है कहीं पर, तो हल्ला तो बहुत सुनाई देता है, पर समझ में नहीं आता है कि कौन क्या बोल रहा है। सब अपनी अपनी राग अलापते हैं, सब अपना अपना बोले चले जा रहे हैं, तो भीड़ में कुछ समझ में नहीं आती बात। लेकिन वही भीड़ एक साथ हो, लेकिन एक ही शब्द निकाले, 100 लोग बैठे हैं और एक साथ ओम बोले, तो वह ओम का नाद बहुत विशाल होगा। लेकिन कोई ओम कर रहा है, कोई आ कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, तो सारे के सारे शब्द बिखरे होंगे, केवल वहां पर कोलाहल होगा। वैसे ही वहां पर सब कोलाहल ही हो रहा था केवल। यहां पर एक बात और देखने में मिलती है, दुर्योधन आसुरी प्रकृति का राजा है, राजसी प्रकृति का राजा है, लेकिन आचार्य द्रोण के पास जाकर के उसने इतना तो दिखा दिया कि पांडवों के पक्ष में कौन कौन से सेनापति हैं और कौरवों के पक्ष में कौन कौन से सेनापति हैं, रथी, महारथी आदि हैं, अर्थात कौन कौन योद्धा है। इतनी गणना उसने करके रखी है। तो हम सबसे वो बुद्धिमान हैं, क्योंकि हमारे पास तो ये भी गणना नहीं है कि हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि शत्रु कितने बलवान हैं, और इसके विपक्ष में हमारी अहिंसा, सत्य, अस्त्य, हमारी भक्ति, हमारा ज्ञान, हमारा वैराग्य कितना प्रबल है। ये गणना भी हमारे पास नहीं है। एक सुवृत्ति है, एक कुवृत्ति है। हमारे भीतर में सुवृत्तियां भी हैं और कुवृत्तियां भी हैं। ये कौरव रूपी कुवृत्तियां हैं और पांडव रूपी सुवृत्तियां हैं। विभीषण जी ने कहा था कि सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, और जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। तो ये युद्ध तो हमारे हृदय में हो ही रहा है, महाभारत का युद्ध। एक तरफ कुवृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि। एक तरफ सुवृत्तियां हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सेवा, समर्पण, प्रेम आदि। तो क्या कभी हमने गणना की है? जिस दुर्योधन का नाम हम नहीं लेना चाहते, अपने बच्चों का नाम भी दुर्योधन नहीं रखते हैं, उससे इतनी घृणा करते हैं, लेकिन उस दुर्योधन ने कम से कम इतना तो था कि गणना करके रखी है कि पांडव पक्ष में कौन महारथी है और कौरव पक्ष में कौन महारथी है। तो हमसे तो वो दुर्योधन सराहनीय है कि हमने गणना नहीं की कि हमारे पास हमारे विकार कौन कौन से हैं और कितने प्रबल हैं, और हमें सद्गुण कौन कौन से हैं। जबकि भक्तों के लिए कहा गया है, कबीरदास जी ने कहा है कि सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। कि भक्त ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। जो सूप होता है उसमें माताएं
गेहूं चावल आदि को फटकते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जो भूसा होता है, जो मिट्टी होती है, उसको तो निकाल देते हैं, और जो सार है गेहूं दाल चावल आदि उसको रख लेते हैं। तो वैसे ही भक्त का स्वभाव होता है, साधक का स्वभाव होता है कि वह सार वस्तु को रखता है, सद्गुणों का संचय करता है, अवगुणों को दुर्गुणों को त्यागता जाता है। पर यहाँ तो हमें पता ही नहीं है कि गुण अवगुण क्या है, बस जीवन जिए चले जा रहे हैं, गुणों को इकट्ठा कर रहे हैं कि अवगुणों को इकट्ठा कर रहे हैं, देखने की फुर्सत ही नहीं है। बस परिवार में बाल बच्चों में लगे हैं, जीवन बीतता चला जा रहा है और पता ही नहीं चल रहा है कि अवगुणों का संचय कर रहे हैं कि सद्गुणों का संचय कर रहे हैं। क्योंकि जाना तो यही साथ में है, न परिवार साथ में जाएगा, ना धन संपत्ति साथ में जाएगी, ये शरीर भी यही रह जाएगा। आपने जो अवगुणों का संचय किया तो अवगुणों को लेके चल जाएंगे, और यहाँ भी आपके अवगुणों की चर्चा होगी। और सद्गुणों का संचय किया तो सद्गुणों को लेके जाएंगे, और पीछे से सद्गुणों की चर्चा करेंगे लोग कि बहुत अच्छे पुरुष थे, महापुरुष थे, सज्जन थे, भक्त थे, बड़े सदाचारी थे, धर्मात्मा थे। बस सद्गुणों की चर्चा रह जाएगी। तो दुर्योधन ने हमें यह विचार करने के लिए, मानो यह एक संकेत किया कि हम भी तो अपने भीतर में देखें कि कौन वृत्तियां हमारे पास कितनी हैं, और फिर हमारे भीतर के शत्रु काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आदि, इनको त्यागने के लिए या इनका वध करने के लिए हमने कौन सी सुवृत्तियों का संचय किया है और क्या करना चाहिए। जब क्रोध आता है तो क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं, बह जाते हैं क्रोध में, तब बाद में ब्लड प्रेशर हो जाता है। एक व्यक्ति को तो मैंने देखा क्रोध करते हुए, ऐसा क्रोध तो मैंने कभी नहीं देखा। होठ फड़कना, आंखें लाल हो जाना, शरीर कांपने लगना, ऐसा क्रोध तो सब लोग देखते हैं। लेकिन नाक से खून निकलने लगना क्रोध के कारण से, शरीर तो कांप ही रहा था, होठ भी फड़क रहे थे, आंखें भी लाल थी ही, लेकिन नाक से खून निकलने लगा क्रोध के कारण से। तो वह क्रोध हमारे पर हावी हो जाए और हमारा भी अनहित कर दे, जिस पे क्रोध कर रहे हैं उस पर भी अनहित, उसका भी अनहित कर दे, तो वो तो फिर हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। क्रोध पाप कर मूल, अनर्गल काम के सब वशीभूत हैं। जबकि गृहस्थ आश्रम में भगवान श्री राम ने कहा, एक नारी व्रत रत सब झारी। गृहस्थ आश्रम का भी ब्रह्मचर्य है। क्रोध धर्म के अनुकूल स्वीकार किया है, और लोभ तो ऐसा है कि भाई भाई से ही संपत्ति के लिए झगड़ा होता है। औरों की तो छोड़िए, औरों की क्या छीना झपटी करेगा, वो तो जब घर से ही पता चल जाता है कि आप लोग कितने लोभी हैं। और मोह, मोहमय तो आपका जीवन ही है, मोहमय तो आपका स्वरूप ही है। मोह में आप इतने सने हुए हैं, जैसे सांप केचुल से लिपटा हुआ है, तो केचुल में लिपटा हुआ सांप ठीक से चल नहीं पाता, वैसे ही आप मोह में लिपटे हुए हैं। मोहमय आपका स्वरूप है, और सदा भयभीत रहते हैं मृत्यु से, काल से, जो अवश्यंभावी है। भगवती मीरा कहती हैं कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। जीते जी मर करके देखना है, अर्थात इस शरीर से अनासक्त हो जाना है, राजा जनक के समान शरीर को भगवान को दे देना है। तो फिर भय कैसा? तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, और अनहोनी तो होए नहीं, होनी होए तो होए। तो जितने भी वृत्तियां हैं, जितने विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आदि जितने भी दुष्वृत्तियां हैं, ये सब कौरवों की सेना है, और ये हमारे मन में बड़ी प्रबल हो रखी है। तो पांडवों की सेना खड़ी करना होगी उसके विपक्ष में। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान भक्ति ज्ञान वैराग्य आदि। तो पितामह भीष्म ने जब शंख ध्वनि की कौरवों की ओर से, तो अब पांडवों पक्ष से भी शंख ध्वनि होने लगी।
ततः श्वेतेर्हयैर्युक्ते महति चंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्य शंखो प्रदद्मतु। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। श्वेत घोड़ों से जुटे हुए एक दिव्य रथ में, ये साक्षात अग्नि देवता के द्वारा ही वो दिव्य रथ प्रदान किया था महात्मा अर्जुन को। उस दिव्य रथ में श्वेत अश्व से जो जुता हुआ है, कपिध्वज, जिस पर ध्वज में स्वयं हनुमान जी विराजमान है, उसी दिव्य रथ पर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण आनंदकन विराजमान है और सारथी के रूप में भगवान विराजमान है। बड़ी दिव्य शोभा हो रही है भगवान की। महात्मा अर्जुन निश्चिंत होकर के अस्त्र शस्त्र लिए हुए खड़े हैं। जिसके जीवन की बागडोर भगवान संभाले, जिसके जीवन की बागडोर सदगुरु संभालें, तो फिर उसे कैसा भय। वो तो भजन में हम लोग गाते हैं कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो भजन में तो गाते हैं, लेकिन बोझ तो अपने सिर पे ढो करके चलते हैं। राजस्थान में या जहां पानी का अभाव है, तो गर्मी के दिनों में माताएं मटके लेकर के चलती हैं, पानी भर करके दूर से लेकर के आती हैं। एक मटका, उसके ऊपर भी फिर दूसरा मटका, उसके ऊपर भी फिर तीसरा मटका, मटके पे मटका। तो कितना वजन हो जाता है, भार हो जाता है। तो एक भार है, एक पिता का भार है, एक पत्नी का भार है, एक माँ का भार है, एक पुत्र का भार है। कितने सारे मटके गृहस्थ आश्रम में सिर के ऊपर, ये सब भारी है। और उसी भार को ढोते ढोते जीवन बीतता है। लेकिन भक्त तो अब सौंप दिया है जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, तो वो तो निर्भर होकर के गमन करता है, उसके पास तो कुछ भारी नहीं है। तो वैसे ही महात्मा अर्जुन ने अपने रथ की बागडोर भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी है। इसलिए ततः श्वेतेर है युक्ते महति संदने से तो माधव पांडवश्चैव दिव्य शंख प्रदद्मतु। इसलिए पांडव पक्ष से सबसे पहला शंख भगवान श्री कृष्ण ने बजाया। कौरवों की ओर से पहला शंख पितामह भीष्म से बजा, क्योंकि वे सेनापति हैं, लेकिन भगवान तो सारथी हैं। सारथी को तो अधिकार भी नहीं है शंख बजाने का। वो तो सेनापति, रथी, महारथी, अतिरथी शंख बजाते हैं, लेकिन भगवान गुप्त रूप से सेनापति हैं और भगवान ने महात्मा अर्जुन की बागडोर संभाल ली है। इसलिए पहला शंख भगवान का बजता है पांडव पक्ष से। पांच जन्म ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। सब जानते हैं भगवान गुरुकुल में जब गए, अध्ययन पूर्ण हुआ, तो गुरु माँ ने गुरु दक्षिणा मांगी। गुरु जी ने तो कुछ नहीं मांगा। गुरु माँ ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने मरे हुए पुत्र को पुनः जीवित करके लाने के लिए कहा। तो भगवान गए। समुद्र में डूबा था बालक प्रभास क्षेत्र में, जिसको हम लोग सोमनाथ कहते हैं। वहीं एक राक्षस था, पंचजन नामक राक्षस। एक शंख का उसने निर्माण किया था, उसी के भीतर गुप्त रूप से रहता था। जब भूख लगती थी उसमें से निकल के विराट स्वरूप धारण कर लेता था और खा पी करके फिर उसी में चला जाता था, छोटा सा रूप धारण करके। तो भगवान ने उसी राक्षस को मारा और उसी का वह शंख भगवान ने ले लिया। तो उसी दिव्य शंख को, पंचजन नामक उस शंख को, चूंकि पंचजन का राक्षस का वध किया था, इसलिए उसका नाम पांचजन्य पड़ गया। तो भगवान ने उसी शंख को फूंका, तो वह तो संकेत था। ये शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है, मानो ये पंचजन ही है। और इस राक्षस ने हमको पकड़ रखा है, अर्थात हमारा वास्तविक स्वरूप हमें भूलने, इसी के कारण हम भूल गए हैं। ये हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। इसमें से जीव जब निकल जाता है तो ये तो सड़ जाता है, इसको लोग जला देते हैं। ये तो हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम तो ईश्वर का अंश, परमात्मा का अंश आत्मा है।
लेकिन माया के वशीभूत होकर के, माया में पड़ के इस शरीर को अपना स्वरूप मानते हैं, जो 5 तत्वों से बना है। जो इन 5 तत्वों पर विजय प्राप्त करता है, वही मानो पंचजन नामक राक्षस का वध करता है। देवदत्तम धनंजय, धनंजय भगवान महात्मा अर्जुन का नाम है, जो धन का संचय करे, जो धन पर विजय प्राप्त करे। तो महात्मा अर्जुन ने केवल भौतिक धन पर ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक धन पर भी विजय प्राप्त की है, अर्थात आध्यात्मिक धन भी कमाया है। जप, तप, ध्यान, सेवा, निद्रा विजयी है वे, जितेंद्रिय हैं, उर्वशी जैसी अप्सरा का त्याग किया है। तो ये आध्यात्मिक धन का भी संचय उन्होंने किया है। तो देवदत्तम धनंजय, महात्मा अर्जुन भगवान के कहने से ब्रह्मर्षि व्यास जी से उन्होंने मंत्र लिया, अनुष्ठान किया और सशरीर स्वर्ग चले गए थे जब वे 13 वर्ष वनवास में थे। और वहां उन्होंने अस्त्र विद्या सीखी, दिव्यास्त्र प्राप्त किए देवताओं से, और फिर निवात कवच नामक राक्षसों का वध किया देवताओं के कहने से। जब वहां सब प्रकार से कार्य पूर्ण हो गया, जब लौटने लगे, तो देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर के एक दिव्य मुकुट उनको दिया, उसका नाम किरीटी था, और एक दिव्य शंख दिया, वही देवदत्त नामक यह शंख है। तो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम, भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने, भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। तो पौंड्र नामक राक्षस का वध करके वह शंख प्राप्त किया, इसलिए उस शंख का नाम पौंड्र हो गया। और भयानक कर्म करने वाले, क्योंकि भीमसेन के तो कर्म ही बड़े विचित्र विचित्र है। बाल्यावस्था में ही विष को पी गए और फिर भी कुछ नहीं हुआ। और जब समुद्र देवता ने कहा, नदी में पाताल लोक में चले गए, जब उनको विष पिला करके जल में डाल दिया तो पाताल लोक पहुंच गए। तो पाताल लोक में नाग देवता ने उनको जब अमृत पीने के लिए कहा कि इसको पान करो, तो जितना पान करोगे उतने हाथी का बल आ जाएगा। तो 70 कटोरे गटक गए, तो 70 हाथियों का बल उनमें आ गया, और बहुत से राक्षसों का वध उन्होंने अपनी भुजाओं से ही किया, इतने बलवान थे। और जब भोजन भी करते थे तो फिर एक सांड के बराबर, एक बैल के बराबर उनका खुराक थी। उनके भीतर में जो अग्नि थी उसको वृकोदर कहते हैं। तो इसलिए उनके उन कर्मों को याद दिलाया कि भयंकर कर्म करने वाले। तो भयंकर कर्म क्या है? दुशासन की भुजाओं को उखाड़ना, छाती को चीरना, रक्त का पान करना। जैसे माँ काली रक्त पान करती हैं, वैसे ही भयंकर कर्म है तो। और दुर्योधन की गदाओं को तोड़ देना, दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ देना गदा का प्रहार करके। और भी युद्ध के मैदान में उन्होंने ऐसे ऐसे भयंकर कर्म किए हैं कि हाथियों को उठा उठा के फेंक दिया, रथ को उठा करके फेंक दिया, अकेले युद्ध के मैदान में गदा लेकर के चले गए और बहुत से सैनिकों का, योद्धाओं का वध किया। तो इसलिए भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सह देवस्य सुघोष मणिपुष्पको काश्यश्च परमेशवासः शिखंडी च महारथः दिष्टदुम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। अनंत विजयम, अनंत विजय नामक शंख, अर्थात जिनकी सदा विजय ही विजय होती हो, जहां सदा विजय होती हो, अनंत विजय नामक शंख बजाया कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने। यद्यपि उस समय के पास कोई राज्य नहीं है, लेकिन फिर भी राजा कहा उनको, और पांडु पुत्र न कहकर के कुंती पुत्र कहा। तो वे अपने मन बुद्धि चित्त के तो राजा हैं ही, 7 अक्षौणी सेना के तो राजा हैं ही, क्योंकि वे अजात शत्रु हैं।
अजात शत्रु का तात्पर्य होता है जिनके मन में शत्रु का भाव है ही नहीं किसी के भी प्रति, इसलिए वे राजा हैं। चक्रवर्ती सम्राट तो वे थे ही, राज्य उनका छीन लिया गया जुए में, अन्यथा वे चक्रवर्ती सम्राट थे। और मां कुंती के स्वभाव वाले हैं, अपनी मां पर गए हैं इसलिए कुंती पुत्र का, और अपने मन बुद्धि चित्त पर विजय प्राप्त की है इसलिए अनंत विजय वाले हैं, अर्थात सदा विजयी हैं वे। और शंख का नाम भी अनंत विजय था। सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए नकुल और सहदेव। अच्छा घोष, मणिपुष्पक अर्थात जिस शंख में मणियों के समान पुष्प लगे हों या चिन्ह बने हुए हों, ऐसा शंख। तो इसका तात्पर्य होता है कि जिनके अच्छे स्वभाव और संस्कार की चर्चा चारों ओर हो रही हो, सुगंधि फैल रही हो, ऐसा शंख बजाया। सदाचार का बाग लगाकर सींचो पुष्प ज्वलंधी। फूलों का बाग तो सब लगाते हैं, पर सदाचार का बाग भक्त लगाते हैं। ऐसा दिव्य कर्म करते हैं कि जिसकी चर्चा, जिसकी सुगंधि चारों ओर फैलती है। तो नकुल और सहदेव सदाचारी हैं, अपने भाइयों के आज्ञाकारी हैं, मानो वही उनका शंख है। तो दोनों ओर की शंख ध्वनि होती है, लेकिन पांडव पक्ष में दिव्य शंख है, कौरव पक्ष में सामान्य शंख बजे, बल्कि कोलाहल हुआ। वहां तो शंख क्या बजा, वहां तो कोलाहल हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन पांडवों की ओर से दिव्य शंख है। और इसके उपरांत काश्यस्य परमेश्वास शिखंडी च महारथ दिष्टदुम्नो विराटस्य सात्विकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि वैदारयत् नभस्य पृथ्वीं चैव तुमुलो वेणुनादेन। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज ने, महारथी शिखंडी ने, दिष्टदुम्न राजा विराट, अजय सात्विकी राजा द्रुपद तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने अपने अपने शंखों को बजाया। एक तो दिव्य शंख थे, और फिर भगवान का तो मानो ब्रह्मनाद ही था। वह शंख क्या था? ब्रह्मनाद था, जिसमें सारे के सारे शंखों की ध्वनियां समा गई। जैसे आकाश में कितने भी तारे चमकीले हों, चंद्रमा भी क्यों ना हो, लेकिन जब सूर्य प्रकाशित होता है तो सबके प्रकाश का मानो वो हरण कर लेता है, सबका प्रकाश सूर्य में समा जाता है। वैसे ही सबके जितने भी शंख बजे, उस सब भगवान के शंख में मानो सारे के सारे शंख ध्वनि समा गई। और उस समय जो शब्द हुआ, सघोषो धार्तराष्ट्राणाम, हे राजन, उस शब्द ध्वनि को सुनकर के धृतराष्ट्रों के, अर्थात आपके पक्ष वालों के राजाओं के हृदय विदीर्ण हो गए, भयभीत हो गए सबके सब। क्यों? क्योंकि एक तो वहां पर तारतम्यता है, आपकी तरफ तो कोलाहल हो रहा था, आगे पीछे शंख बज रहा था, अर्थात आपके पक्ष में सब बिखरे हुए हैं, कोई किसी के कहने में नहीं है। लेकिन पांडव पक्ष में तारतम्यता है, ये अंगुलियां अगर बिखरी हो तो काम करने में कार्य फिर नहीं होगा। लिखने के लिए भी अंगुलियों का संगठन चाहिए, खाने के लिए भी संगठन चाहिए, मारने के लिए तो चाहिए ही चाहिए, चाहे थप्पड़ मारिए चाहे मुक्का मारिए। पांडव पक्ष में संगठन है, सब भगवान के पीछे चलने वाले हैं। अतः जब वहां शंख ध्वनि हुई तो एक साथ एक स्वर निकला और उसने आपके पक्ष वालों का हृदय विदीर्ण कर दिया। तो भीतर में जब विकार प्रकट होते हैं, नींद भी जब आती है तो पहले शंख बजा के आती है। नींद की छोड़िए, मच्छर जब काटने आता है, शाम को देखेंगे तो मच्छर क्या करता है, पहले शंख ध्वनि करते आएगा, आपकी परिक्रमा करेगा, चारों तरफ घूमेगा, फिर आपके चरणों में बैठेगा, मानो पहले प्रणाम करेगा। उसके बाद फिर देखेगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तब आप पर आक्रमण करेगा। वो शत्रु का स्वभाव है। वैसे नींद भी जब प्रकट होती है तो पहले शंख बजाती है। तो शंख क्या बजाती है? उबासी आती है, लोग उबासी लेने लगते हैं, आंखें भारी होने लगती हैं,
शरीर में आलस्य आने लगता है। अब कहते हैं भाई मुझे तो नींद आ रही, मैं तो अब आराम करूंगा, थोड़ी देर लेटूंगा, तब आप बिस्तर पर लेट जाते हैं, शरीर को लेटा देते हैं। तो नींद भी जब आती है तो शंख ध्वनि करते आती, वैसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, ये जितने भी कौरवों की सेना है, जब आक्रमण करती है तो पहले शंख ध्वनि करती है। काम जब आक्रमण करता है तो शरीर की मुद्राओं से पता चल जाता है। क्रोध जब प्रकट होता है तो शरीर की मुद्राओं से पता चल जाता है, क्योंकि वो आने से पहले शंख बजाता है। लोग कहते हैं देखो अब मुझे क्रोध आ रहा है, अब मत बोलो, अब मुझसे सहन नहीं होगा, मेरा हृदय में बहुत, इसका मतलब शंख ने शंख बजा दिया क्रोध ने। ऐसे ही लोभ भी है, लोभ जब प्रकट होता है तो शंख ध्वनि करता है। आप ट्रेन में जाएंगे, आप लोगों की नजर देख के समझ जाएंगे कि ये लगता है सामान छुपा के रखो कहीं ये चोरी ना हो जाए। हाव भाव से, बातचीत से पता चल जाता है, इतना तो आपको पता चल जाता है। तो लोभी व्यक्ति का पता चल जाता है, ऐसे ही रागी का, द्वेषी का, भयभीत होने वाले का, क्योंकि जितने भी विकार हैं वो पहले शंख बजाते हैं, उसके बाद आक्रमण करते हैं। और ठीक वैसे ही पांडव पक्ष से भी शंख बजा, अर्थात भीतर में पांडवों की सेना भी है। दया, करुणा, प्रेम, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि, ये भी जब प्रकट होते हैं तो शंख ध्वनि करते हैं। अर्थात पहले वैसी मुद्राएं बन जाएंगी, वैसा संकेत मिलने लगेगा। लोग कहते हैं देखो मुझे तो इस पे बहुत दया आ रही है, इसके लिए कुछ करो भाई, उसके बाद फिर वैसा करने लगते हैं। तो वैसे ही दोनों ओर से शंख ध्वनि हुई। इसी की व्याख्या अगले सप्ताह और थोड़ा सा विस्तार के साथ में करेंगे। आज समय हो गया, इसलिए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। गुरु पूर्णिमा का जो कार्यक्रम है, जो ऑनलाइन भक्तगण सुन रहे होंगे, वे रविवार को मैंने जानकारी दी थी। अभी वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं कोरोना महामारी के कारण से, तो गुरु पूर्णिमा का जो कार्यक्रम है वो बहुत विस्तार के साथ न करके इस बार संक्षिप्त ही है। लेकिन फिर भी जो लोग आना चाहते हैं तो उनके लिए बता देता हूं। जिन लोगों ने 2 वैक्सीन के इंजेक्शन लगवा लिए हैं, 2 डोज लगवा लिए हैं, तो वे उसकी रिपोर्ट लेकर के आएंगे। जिन्होंने नहीं लगवाए हैं वे नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के आएंगे 72 घंटे की। और कार्यक्रम जो है वो 18 तारीख से 24 तारीख तक का है। 24 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, तो जैसे हर बार हम लोग कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते थे, तो इस बार भागवत कथा का आयोजन होगा 18 तारीख से और 24 तारीख तक। तो जो कोई भी आना चाहते हैं तो वे जानकारी देंगे मोबाइल पर फोन करके, मैसेज करके, कब आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, और टिकट आदि का जो भी वो प्रबंध आपस में करते हैं। और आनंदधाम आश्रम में जैसे कि परंपरा है कि सुबह में जलपान होता है संतों का, और दोपहर में फिर भंडारा होता है। तो बहुत से लोगों के नाम आ चुके हैं, और भी जो कोई भंडारा कराना चाहता है, जलपान कराना चाहता है संतों का, तो वो लोग लिखा दें। जो आने वाले हैं वे लोग यहाँ पर आएंगे ही, और जो नहीं आ सकते हैं उनके लिए वो कार्यक्रम ऑनलाइन होगा, और वे वहां से यहाँ का कार्यक्रम देखेंगे। सत्संग होगा, भागवत कथा, दोनों टाइम भागवत कथा होगी। 1-2 दिन में उसका प्रारूप क्या होगा वो मैसेज आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। और गुरु पूर्णिमा का पर्व है, साल में एक बार गुरु पूजन के लिए आप लोग आया करते हैं, लेकिन महामारी के कारण से नहीं आ पा रहे हैं। तो जो जहां है वहीं से गुरु पूर्णिमा का पर्व ऑनलाइन मना सकता है, नहीं आने की परिस्थिति में। और वहीं से यदि वो जलपान भी लिखाना चाहे, भंडारा लिखाना चाहे तो लिखा सकता है। और जो गुरु की सेवा भंडारा और जलपान न लिखा सके, तो जो भी वो सेवा लिखाना चाहेगा वो आप लोग को जानकारी दी जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पर ही। तो और भी जो अन्य गतिविधियों की जानकारियां हैं वो आप लोग को मिलती रहेंगी। अभी तो बीच में अभी कई बहुत दिनों का समय है, 15-20 दिनों का, तो रविवार को जो सत्संग होता है और मंगलवार को वो वैसा ही चलता रहेगा। तो अब यहीं पर अपनी वाणी को भगवान के चरणों में, गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं।
बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गीता माता की, गीता विधाता की, श्री कृष्णानंद कंद भगवान की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जो लोग प्रणाम करने वाले हैं, जो लोग प्रणाम कर लेंगे। प्रणाम बाबा। हरिओम गुरुदेव हरिओम 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 प्रणाम गुरु जी। हरिओम प्रणाम बाबा। प्रणाम गुरुदेव। ओम हरिओम बाबा हरिओम हरिओम प्रणाम गुरुदेव। हरिओम प्रणाम बाबा। हरिओम प्रणाम बाबा। हरिओम हरिओम प्रणाम गुरुजी। हरिओम 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 बाबा। प्रणाम बाबा। हरिओम गुरुदेव। हरिओम 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 बाबा। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम 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 प्रणाम करेला। हरिओम प्रणाम सब। हरिओम उसके बाद बर्तन हरिओम उठाना। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम आप धो के घस लेना। हरिओम प्रणाम बाबा। हरिओम 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 प्रणाम गुरुदेव। हरिओम 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 हरिओम। ठीक है, सब लोग को बहुत बहुत आशीर्वाद 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 जयकारा लगाएंगे। जी कोटि प्रणाम गुरुदेव। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। आनंद कंद भगवान गंगा मैया की जय। गीता की जय। गौ माता की जय। आनंदेश्वर महादेव की जय। श्री कृष्णानंद कंद भगवान की जय। ये मेरा बात तो सरिता ना बहुत अच्छा लगा। आपने तो सरिता मंगाई